नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और ये जो वीडियो है ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इसमें मैं नीट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और कौन कितना वेटेज वो रखते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक बार मैं पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ नीट एग्जाम का, कि नीट एग्जाम किन चरणों में लिया जाता है, कैसे कैसे एग्जाम का पैटर्न होता है, वो सब चीजें। और उसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नीट के बताऊंगा, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वन मोर थिंग, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नीट के फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, तो वो आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हमारे टाइम पे AIPMT होता था, अभी नीट होता है, ठीक है। तो नीट पर्टिकुलरली 3 सब्जेक्ट आते हैं इसमें: बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन रहते हैं? फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, एंड बायो 90 क्वेश्चन। आउट ऑफ 90 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन इज फ्रॉम जूलॉजी एंड 45 क्वेश्चन इज फ्रॉम बॉटनी। दिन के टाइम शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, इसको अवॉइड करें। तो जूलॉजी के 45 क्वेश्चन और बॉटनी के 45 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिजिक्स के 45 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 180 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 720 मार्क्स, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन रहता है आपके 4 नंबर का, 720 मार्क्स। समझ में आए? 18 आपका 18 जो है आपके क्या है, 180 इंटू 4, मतलब एक क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग -1 है, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 4 नंबर आपको मिलेंगे अगर सही हुआ तो, और अगर गलत हुआ तो आपके -1 कट जाएंगे, ठीक है। ये 720 मार्क्स इस तरीके से टोटल डिवाइडेड है, ठीक है। पहले क्या होता था, ध्यान से सुनना, पहले क्या होता था कि जब ये नीट स्टार्ट हुआ था तो इसमें 2 जो यूनिवर्सिटीज हैं या 2 जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, जिपमर और एम्स, ये अपना अलग से एंट्रेंस लेते थे और नीट दूसरे कॉलेजेस के लिए कंबाइन कर दिया गया था। लेकिन अब फिलहाल क्या कर दिया गया, अब कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो हो इंडिया का, वो अपना अलग से एंट्रेंस नहीं लेता है, सभी नीट के थ्रू ही अपना एंट्रेंस लेते हैं, ठीक है। तो नीट, आप अगर नीट मतलब किसी भी कॉलेज में आपको जाना है, आपको एम्स में जाना है, जिपमर में जाना है, BHU में जाना है, AMU में जाना है, किसी में भी जाना है, ठीक है, SMS में जाना है, तो किसी में भी आपको जाना है तो आपको नीट के थ्रू जाना पड़ेगा। नीट में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतनी अच्छी रैंकिंग वाला कॉलेज आपको मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ रहता है। टफ इसलिए रहता है क्योंकि 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहता है आपके पास, और क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं होते कि 1 मिनट में आप जल्दी से अच्छे से कर पाओ। सारे क्वेश्चन नहीं रहते, खैर ऐसे कुछ क्वेश्चन इजी भी रहते हैं, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सेट किया जाता है कि वो थोड़ा सा मॉडरेट रहे और थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको दिक्कत आए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है। कौन बच्चे दे सकते हैं? कोई भी बच्चा दे सकता है जिसके 50% मार्क्स हो, जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है। उसके 50% मार्क्स, 45% मार्क्स फॉर SC ST एंड 40% मार्क्स फॉर PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। वो एग्जाम इसको दे सकते हैं। अपर एज लिमिट अभी तक तो नहीं है, लोअर एज लिमिट 18 ईयर्स है। उसके बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। 17 to 18 ईयर्स के बीच रखा गया है लोअर एज लिमिट। 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं और 12th के बाद ड्रॉप करके भी आप लोग दे सकते हैं इस एग्जाम को, ठीक है। चलिए, अब टाइम को खराब ना करते, ये चीजें आप कहीं और से भी देख सकते हो। ये चीजें आपको और जगह भी मिल जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनका वेटेज ज्यादा है। सबसे पहले वेटेज पता होना चाहिए। वेटेज पता होगा तभी अच्छे से तैयारी हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो, हम तो पढ़ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है वो एग्जाम में आए।
अगर वो एग्जाम में ही नहीं आएगा तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसलिए पहले आप वेटेज जान लीजिए, किस सेक्शन का ज्यादा वेटेज है, किस टॉपिक्स का ज्यादा वेटेज है, ताकि उन्हें पहले आपको करना है, ठीक है। तो उन्हें पहले आपको करना है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा पोर्शन का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, बायोलॉजी इस एग्जाम का लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, इस एग्जाम का लिमिटिंग फैक्टर होता है फिजिक्स। फिजिक्स अच्छा है तो आपकी रैंक अच्छी आएगी, लेकिन बायोलॉजी आपको सेलेक्ट करवाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, बायोलॉजी आपको सेलेक्ट करवाएगा। सिलेक्शन कौन दिलाएगा? बायो, लेकिन रैंक कौन दिलाएगा? फिजिक्स। तो बायो तो अच्छा होना ही चाहिए, बायो सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। बायो कैसा बनाना है? स्ट्रॉन्ग नहीं, सुपर स्ट्रॉन्ग। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? चलिए, अब टाइम को खराब ना करते हुए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैंने बताई है जिनको आपको पहले पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चंस में बता देता हूँ कितने क्वेश्चन किससे आते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर सबसे पहले जूलॉजी सेक्शन से 45 क्वेश्चन आते हैं। जूलॉजी सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं? 45 क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए, ऑन एन एवरेज एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इंटू कर लेना 4 से, तो उतने मार्क्स का, जैसे 10 × 4 तो 40 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेक्शन ज्यादा वेटेज वाला है उनको पहले करना है। एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन जनरली इस पे आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो 10 क्वेश्चन, सबसे भारी यूनिट है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी। बहुत अच्छे से पढ़ना है, और वैसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनेंगे तो इसी से रिलेटेड आपको ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, और इसी से रिलेटेड ज्यादा आप डील करेंगे चीजों से, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, और बहुत अच्छा यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत ज्यादा मार्क्स का भी आता है, ठीक है। एनिमल टिश्यू की बात करें तो 6 क्वेश्चन जनरली बनते हैं एनिमल टिश्यू पे। इवोल्यूशन की बात करें तो 4 क्वेश्चन जनरली बनते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे 8 क्वेश्चंस बनते हैं। एनिमल हस्बेंड्री पे 6 क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे 8 क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे 8 to 10 क्वेश्चन बनते हैं, और जनरली ये आपका टोटल हो जाता है 45 क्वेश्चन, ठीक है। 45 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो जाते हैं, इस तरीके से है ये। तो ये मैंने जूलॉजी का बताया, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपको ये यूनिट तो पढ़नी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी हुआ, इसके बाद आपका डिजीज हुआ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हुआ, ठीक है। जूलॉजी में अगर आप अच्छे से कुछ करना चाहते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को अच्छे से करें, इसके अलावा रिप्रोडक्शन वाले यूनिट को अच्छे से करें। रिप्रोडक्शन में क्या आ गया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ गया, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 3 चैप्टर आ गए, ठीक है। तो ये इस सेक्शन में ये 3 चैप्टर हैं, और इनको आपको अच्छे से करना है। 8 क्वेश्चन इस पे बनते हैं। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, इसमें बीमारियों के बारे में बताया गया है। स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन भी इसी में है, और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर भी इसी में। तो 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है ये यूनिट में। इस यूनिट में इसको आपको करना है, 8 क्वेश्चन जनरली इस पे बनते हैं। तो ये मैंने आपको बताया जूलॉजी के क्वेश्चन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बॉटनी के क्वेश्चंस। तो अब बात कर लेते हैं बॉटनी सेक्शन की। बॉटनी सेक्शन में टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन। ये जूलॉजी में भी आ सकता है वैसे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल ये भी जूलॉजी में, ये दोनों चैप्टर जूलॉजी में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं आपके जो बॉटनी में इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा दूसरे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो पढ़ के ही जाना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक एक की बात करते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी में 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। प्लांट एनाटॉमी में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन पे 2 क्वेश्चन के लगभग। बायोमोलिक्यूल्स में 2 क्वेश्चन। प्लांट फिजियोलॉजी में 10 क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों इंपॉर्टेंट है। प्लांट रिप्रोडक्शन 3 क्वेश्चन, जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी 14 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 14 क्वेश्चन, इकोलॉजी 2 क्वेश्चन। तो मैक्सिमम इस तरीके से जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 45 क्वेश्चन हो गए। 45 क्वेश्चन हो गए बॉटनी में, 45 क्वेश्चन हो गए आपके जूलॉजी में, ठीक है। ये मैंने एक एवरेज एस्टिमेटम बताया, इस तरीके से थोड़ा ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। पहले इन टॉपिक्स को करना है, मतलब जो आप प्रिपरेशन अपनी शुरू करें तो पहले इन टॉपिक्स को करें, तब जाके दूसरे टॉपिक्स को करें, ठीक है। ताकि आपके वेटेज जो है वो ज्यादा वेटेज का कोर्स जो है वो पहले कवर कर ले, ठीक है। क्लियर है बात? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका? जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फिर आपका प्लांट डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका
प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपका प्लांट डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये नहीं कह रहा कि और इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी मत छोड़ना, प्लांट फिजियोलॉजी हो या एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लांट डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया। अब इसी को घुमा फिरा के आप किसी भी तरीके से बताते रहे, 10 12 15 वीडियो और देख लीजिए आप, ठीक है, और उनमें अलग अलग तरीके से ये टॉपिक्स बताते रहेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब आप इनको कैसे भी पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, कैसे भी पढ़े से याद है, अगर आप हेल्प चाहते हैं तो इस चैनल पे और बायोलॉजी के जो डिटेल नीट के वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं, तो उनको आप देख सकते हैं, ताकि आपको हेल्प मिले और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।